गरीब की कामयाबी। मोहन नाम का एक छोटा गरीब लड़का गांव में अपनी माँ के साथ रहता था, जिस कारण गांव के कुछ लोग उसका बहुत मजाक बनाया करते थे, क्योंकि वो दूसरे लोगों जैसे अच्छे कपड़े नहीं पहनता था, फटे पुराने कपड़े ही पहनता। मगर मोहन बहुत ही मेहनती और पढ़ने में और खेल कूद में काफी होशियार लड़का था। ऐसे ही एक दिन मोहन को उसके दो दोस्त आवाज लगाते हैं। मोहन उनकी आवाज सुनकर बाहर आता है। वो दोनों दोस्त उसे खेलने के लिए बाहर लेकर जाते हैं। मोहन भी चला जाता है। मोहन की फटी कमीज देखकर उसका दोस्त उसका मजाक बनाते हुए कहता है, अरे ओ मोहन, अरे कब तक ये फटे पुराने कपड़े पहनेगा तू? अरे अपनी माँ से बोलकर नए कपड़े ले ले। अरे यार, अभी मुझे इन सब की जरूरत नहीं है, और वैसे भी इतने पैसे नहीं है हमारे पास। माँ कैसे मुझे पढ़ा लिखा रही है वो मैं ही जानता हूँ, वही मेरे लिए बहुत है। अरे भाई, मोहन गरीब है, गरीब, और गरीब लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। भाई तुम लोग देखना, एक दिन मेरी पहचान मेरे कपड़ों से नहीं बल्कि मेरी कामयाबी से होगी और मेरे नाम से होगी। चल भाई, वो दिन भी देख लेंगे हम, ठीक है? अरे इतने बड़े बड़े सपने मत देखा कर तू, समझा? सपने पूरे करने का हक हम जैसे अमीर लोगों को होता है। चलो भाई चलो, ये मोहन तो ऐसे ही बकवास करता रहेगा, हम खेलते हैं, आ जाओ आ जाओ। अरे हाँ यार, चलो चलते हैं, चलो चलो। सब एक साथ खेलने के लिए निकल जाते हैं। मोहन के वो दोस्त आए दिन उसका मजाक बनाया करते, मगर मोहन कभी भी उनकी बातों का बुरा नहीं मानता था। ऐसे ही एक दिन मोहन की माँ अपने बेटे के लिए रोटियां बना रही होती है, तभी उसकी माँ का हाथ जल जाता है। मोहन भागता हुआ अपनी माँ के पास आता है। अपनी माँ का हाथ सहलाते हुए उससे कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, बहुत ही जल्द हमारे सर से ये गरीबी की मोहर हटने वाली है। मैं खूब मेहनत करूंगा माँ, खूब सारे पैसे कमाऊंगा, तुम्हारा नाम रोशन करूंगा माँ, तब तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे बेटा, ये सब तो जीवन का हिस्सा है और इससे हम पीछा नहीं छुड़ा सकते। बेटा तू भी ना बेकार में अपनी माँ की चिंता करने लग जाता है। इतना जलना, चोट लगना, ये सब तो चलता रहता है बेटा। माँ अब तुम यहाँ से जाकर आराम करो, मैं कर लूंगा सारा काम, तुम जाओ। ठीक है बेटा, कर लूंगी आराम। माँ तुम आराम करो, मैं हूं ना। अगर आपकी जगह मैं रोटी बनाता और मेरा हाथ जलता तो क्या आप देख पाती ये सब? अरे अरे, ऐसे मत बोल। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ बस। मोहन अपनी माँ को आराम करने के लिए कह देता है और खुद घर का सारा काम करता है। खाना बनाकर अपनी माँ को खिलाता है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद मोहन के कुछ दोस्त उसके घर आते हैं और उसे अपने साथ बाजार ले जाते हैं, जहाँ मोहन के दोस्त अपनी मनपसंद की बहुत सारी चीजें खाते हैं। उनका जो दिल करता है वो खरीदते हैं। मोहन बेचारा शांत होकर उन्हें देख रहा होता है। अरे मोहन, आज भी हम लोगों का मुंह देखेगा या फिर कुछ खरीदेगा भी, हैं? अरे तू भी ना, ये तो गरीब है, ये कहाँ से कुछ खरीदेगा? गरीब लोगों का तो काम होता है अमीर लोगों का मुंह देखना, हैं? क्योंकि इनके पास इतने पैसे तो होते नहीं कि कुछ खरीद सके। अरे भाई, इसीलिए बेचारे हम जैसे लोगों का मुंह देखकर ही काम चला लेते हैं। अब मोहन भी क्या करे, इसकी किस्मत ही खराब है भाई। एक गरीब घर में जन्म लिया, वरना हम लोगों जैसे अमीर घर में जन्म लेता तो आज इसके भी क्या ठाट बाट होते भाई। चल कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, मोहन को हम अपने में से ही कुछ खिला पिला देते हैं। अब गरीब है तो क्या हुआ, है तो हमारा दोस्त ना। वो दोनों चाट की प्लेट आगे करते हैं और मोहन को खाने के लिए कहते हैं। मोहन जैसे ही हाथ आगे बढ़ाता है, वो दोनों दोस्त चाट की प्लेट को नीचे गिरा देते हैं। मोहन रोता हुआ वहां से घर चला आता है। घर आकर अपनी माँ की गोद में सर रखकर रोते हुए सारी बात बताता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ कि मैं क्या करूं, इसे अपनी बेबसी कहूं या अपनी किस्मत कहूं माँ। अरे बेटा रोते नहीं, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका जवाब तुम्हें देना होगा, और वो कैसे देना है वो तुम अच्छे से जानते हो।
पर मैं क्या करूं माँ, क्या करूं मैं? जब तुम यहाँ नहीं थे तब कुछ लोग घर आए थे। हमारे गांव में एक प्रतियोगिता हो रही है जिसमें हर अमीर गरीब छोटे बड़े हर तबके के लोग हिस्सा ले रहे हैं। कैसी प्रतियोगिता माँ? दौड़ की प्रतियोगिता, और तुम उसमें हिस्सा ले रहे हो। जीतने वाले प्रतियोगी को कुछ नगद इनाम और जगह जगह राज्य स्तर पर और आगे जाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दौड़ की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। देखो, अब ये एक अच्छा मौका है लोगों को दिखा देने का और जवाब देने का। तो रोने से अच्छा है कि इस प्रतियोगिता पर ध्यान दो, उन लोगों की बातों पर नहीं। हाँ माँ, मैं जरूर विनर बनूंगा और आपका नाम रोशन करूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। मोहन को अपनी माँ की बात समझ में आ जाती है और अगले ही दिन जाकर प्रतियोगिता में अपना नाम लिखवा देता है। प्रतियोगिता को होने में कम से कम 1 हफ्ते का समय था और इस 1 हफ्ते के बीच मोहन सुबह शाम जल्दी उठकर दौड़ लगा लगाकर खुद को प्रतियोगिता के लिए तैयार करता है। ऐसे ही प्रतियोगिता वाले दिन सारे प्रतियोगी लाइन से खड़े होते हैं। दौड़ शुरू हो जाती है। सारे प्रतियोगी अपने लक्ष्य को नजर में रखते हुए दौड़ना शुरू करते हैं। मोहन भी जी जान लगाकर दौड़ रहा होता है और आखिरकार अंत में जीत मोहन की ही होती है। मोहन की जीत देखकर गांव के लोगों का मुंह उतर जाता है, लेकिन वहीं मोहन की मां की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मोहन को पूरे गांव के सामने पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है और उसे कुछ नगद इनाम भी दिया जाता है। साथ ही उसे जगह जगह जाकर राज्य स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दौड़ की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका भी मिलता है। इस तरह से मोहन की घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो जाती है और अब देखते ही देखते मोहन प्रोफेशनल एथलीट बन जाता है और हर दौड़ की प्रतियोगिता में अव्वल आता है। धीरे धीरे मोहन अब एक छोटे से घर से एक बड़े से बंगले में आ जाता है। ऐसे ही एक दिन मोहन की माँ रोते हुए अपने बेटे से कहती है, बेटा, तूने आज साबित कर दिया, इंसान खुद अपनी किस्मत लिखता है, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब। और अमीरी गरीबी तो लोगों का नजरिया है। आज तेरी वजह से गांव में और रिश्तेदारी में लोग मुझे तेरे नाम से जानते हैं, मोहन की माँ। ये सुनकर मुझे इतना गर्व महसूस होता है कि तुझे बता नहीं सकती बेटा। गर्व तो मुझे महसूस होता है कि मैं आपका बेटा हूँ। मुझे पता था कि मेरा मोहन एक दिन मेरा नाम जरूर रोशन करेगा और आखिर आज वो दिन आ ही गया। माँ, आप मेरी हिम्मत हो। जब जब मैं कमजोर पड़ता था, आपने मुझे संभाला है। आप मेरे लिए सब कुछ हो माँ, सब कुछ। इस तरह मोहन अपनी माँ को गले लगा लेता है और मोहन खुद की मेहनत और लगन से जीवन की हर कामयाबी को हासिल करता है। चलो पहले की बात है। रौद्र देश नाम का एक बहुत बड़ा राज्य था जहाँ एक अनोखा पेंटर रहता था जिसका नाम था माणिक। एक दिन वो अपने घर में बैठा आराम कर रहा होता है, तभी उसे कुछ हलचल सुनाई देती है। वो जैसे ही दरवाजे की ओर देखता है तो वहाँ कुछ सिपाही खड़े होते हैं जो माणिक से कहते हैं, माणिक पेंटर, तुम्हें महाराजा ने अभी बुलाया है। अभी क्यों? मुझसे कुछ गलती हो गई है क्या? घबराने की जरूरत नहीं है। महाराज तुमसे कुछ करवाना चाहते हैं। महाराज मेरे से कुछ काम करवाना चाहते हैं? ये तो मेरे लिए किस्मत की बात है। रुको, मैं बस अच्छे कपड़े पहन लूं, फिर चलता हूँ। ठीक है, पर जल्दी करो। माणिक फटाफट उसके पास जो सबसे अच्छा कुर्ता होता है वो पहन लेता है और सिपाहियों के साथ चलने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद वो महल पहुंच जाता है। सिपाही उसे राजा के सामने उसके कमरे में ले जाते हैं। राजा जी एक कुर्सी पर बैठे होते हैं। राजा के सामने जाते ही माणिक कहता है, आपने मुझे बुलाया, ये मेरी अच्छी किस्मत है। नहीं माणिक, मैंने तुम्हें यहाँ तुम्हारी अच्छी किस्मत की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी कला की वजह से बुलाया है। बताइए महाराज, मैं आपके किस काम आ सकता हूँ? तुम्हें हमारा इतिहास याद है माणिक, कि कैसे मेरे दादाजी ने अपने बुरे सगे भाई से जीत कर ये सिंहासन बचाया था। बिल्कुल महाराज, रौद्र देश के लोग अपने महान राजा को कैसे भूल सकते हैं?
लेकिन मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आने वाली पीढ़ी इस इतिहास को भूलती जाएगी। सिर्फ तुम इस इतिहास को बचा सकते हो। मैं? कैसे महाराज? अपनी कला से। माणिक, मैं चाहता हूं कि तुम एक तस्वीर बनाओ जिसमें तुम मेरे दादाजी का सिर आसमान में ऊंचा दिखाओ, वहीं उनके बुरे भाई का सर नीचे झुका हुआ दिखाओ। इस तस्वीर को हम अपने महल के दरवाजे पर लगाएंगे। इससे जब भी कोई इस महल में आएगा तो हर बार हमारा इतिहास उसकी आंखों के सामने आ जाएगा। जैसा आप कहे महाराज। हाँ माणिक, मैंने सुना है कि तुम देखकर बहुत अच्छा चित्र बनाते हो। मैं चाहता हूं तुम किसी हट्टे कट्टे नौजवान को मेरे दादा के रूप में दिखाओ और उनके बुरे भाई को बुरी हालत में। जी महाराज। महाराज माणिक को एक सोने के सिक्कों से भरी पोटली देते हैं और कहते हैं, अब तुम जा सकते हो। ये सुनकर माणिक वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। अगले दिन माणिक सुबह उठता है और नहा धोकर बाहर जाने ही वाला होता है कि उसके दरवाजे पर एक दस्तक होती है। माणिक देखता है तो बाहर एक 19 साल का लड़का फटे पुराने कपड़ों में खड़ा होता है। वो बहुत दुबला पतला होता है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो उसने काफी दिनों से कुछ खाया ना हो। उसके पूरे शरीर की हड्डियां साफ दिख रही होती है। वो माणिक से कहता है, मालिक, मालिक कुछ खाने को दे दो। तुम्हारी इतनी बुरी हालत कैसे हो गई? मालिक, मेरे पिता मर गए और माँ ने दूसरी शादी कर ली। मेरी माँ का दूसरा पति मुझे खूब मारता था, इसलिए मैं घर से भाग आया। अच्छा, खाना तो अभी नहीं है, पर तू ये ले जा। माणिक महाराज की दी हुई पोटली में से 5 सोने के सिक्के निकालकर उस लड़के को दे देता है। लड़का बहुत खुश होता है और कहता है, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इन पैसों का इस्तेमाल अच्छा ही करूंगा। ये पैसे मैं तुम्हें मुफ्त में नहीं दे रहा हूँ, पर मेरे पास आपको बदले में देने के लिए कुछ भी नहीं है। है तुम्हारी शक्ल। आप मेरी गर्दन काट लेंगे क्या? नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारा चित्र बनाना चाहता हूँ। लड़का राजी हो जाता है। कुछ घंटों में माणिक उसका चित्र बना लेता है और वो लड़का खुशी खुशी चला जाता है। तस्वीर आधी पूरी कर लेने से माणिक बहुत खुश होता है, पर उसे पता नहीं होता कि आगे का काम बहुत मुश्किल होने वाला है। माणिक को पूरे राज्य में कोई भी इंसान ऐसा नहीं मिलता जिसे वो महाराजा के रूप में दिखा सके। दिन महीनों बीत गए, लेकिन माणिक को कोई ऐसा आदमी नहीं मिला। एक दिन जब माणिक अपने घर में बैठे दोपहर का भोजन कर रहा होता है, तभी कुछ सिपाही उसके घर आते हैं और उससे कहते हैं, माणिक, तुम्हें राजा ने तुरंत बुलाया है। माणिक तभी अपना खाना आधे में छोड़कर चल देता है। कुछ देर में वो महाराज के सामने होता है। महाराज बहुत गुस्से में होते हैं और कहते हैं, माणिक, क्या तुम मुझे कभी ये चित्र पूरा करके दे पाओगे? महाराज, आप तो जानते ही हैं, आपके दादा जैसा कोई भी इंसान मुझे नहीं मिल रहा। पर तुम कब तक ऐसे ही बहाने बनाते रहोगे? महाराज, मैं बहाने? मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हें ये काम दिए मुझे 2 साल होने वाले हैं। अब तो मुझे लग रहा है कि तुम इस काम के काबिल ही नहीं हो। महाराज, तुम्हारे पास 1 महीना है। माणिक, अगर तुम काम पूरा नहीं कर सके तो मैं ये काम किसी और को दे दूंगा। अब तुम जा सकते हो। ये सुनकर माणिक बहुत उदास मन से वहां से चला जाता है। वो अपने घर जा रहा होता है कि तभी उसे एक लड़का घोड़े पर दौड़ता हुआ आता दिखता है। माणिक उस लड़के को रोककर उससे पूछता है, अरे तुम कौन हो? मेरा नाम धनुष है। मैं राजा की सेना का एक सिपाही हूँ। माणिक जिस इंसान को 2 साल से ढूंढ रहा था वो माणिक के सामने खड़ा था।
माणिक जो खूबसूरत चेहरा और शक्तिशाली शरीर चाहता था, ठीक वैसा ही चेहरा और शरीर उस लड़की के पास था। माणिक ने उससे पूछा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, बताइए मैं कैसे मदद कर सकता हूँ आपकी? मुझे तुम्हारी तस्वीर बनानी है। हाँ बिल्कुल। माणिक उसे अपने घर ले जाता है और उसकी तस्वीर बनाकर अपना चित्र पूरा कर लेता है और फिर धनुष के पास आकर कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने तो मेरी इज्जत बचा ली, लेकिन आपने पहले मेरी जिंदगी बचाई। मैंने तुम्हारी जिंदगी कब बचाई? लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। क्या मैं आपको पहले से जानता हूँ? जी हाँ। माफ कीजिएगा, मुझे याद नहीं आ रहा हम पहले कब मिले हैं। इस तस्वीर में ये जो आदमी है जिसका सर नीचे झुका हुआ है, ये मैं ही हूँ। क्या तुम वो भिखारी हो? हाँ, मैंने आपसे कहा था ना, मैं इन पैसों का अच्छा इस्तेमाल करूंगा। आपके दिए पैसों से मैंने पढ़ाई की, काम किया, खूब मेहनत की और खुद को इतना ताकतवर बनाया कि सैनिक बन सकूं। मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई और मुझे ये देखकर कि मैं 2 सालों में बुरे से अच्छा बन गया। ये कहकर धनुष हंसता हुआ वहां से चला गया और माणिक महल चला गया। राजा को वो चित्र बहुत पसंद आया और उन्होंने माणिक को इनाम दिया। माणिक ने कहा, महाराज, इस चित्र को बनाते मैंने जिंदगी का एक बहुत जरूरी सबक सीखा कि हमारा भविष्य हम पर है। हम चाहें तो मेहनत करके बहुत सफल हो सकते हैं और चाहे बिना कुछ करे तो असफल हो सकते हैं। इस तस्वीर के लिए जिसे मैंने पहले बुरा दिखाया, वही मेहनत करके अच्छा बन गया। अपनी मेहनत से हम कुछ भी कर सकते हैं। महाराज को भी ये सुनकर अच्छा लगा और उन्होंने धनुष को बुलाकर उसे भी उसकी मेहनत के लिए इनाम दिया। माणिक की बनाई तस्वीर को इस कहानी के साथ महल के सामने लगाया गया ताकि आने वाले लोग इस कहानी से और महाराज की शक्ति से प्रेरणा ले सके।